देखो आगे सवाल देखो आप जो बताए थे उसी के आगे के क्वेश्चन। साइन इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? तो 1 अंतराल माइनस 5/2 और 5/2। चलो देखो, तो बता रहा था मैट्रिक्स आव्यूह बता रहा था। आव्यूह यानी मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन बहुत सारे बताए थे, और उनमें से अगला क्वेश्चन देखो, ये है यदि क्वेश्चन ये है यदि ए बराबर क्या दिया है 3 - 2 4 - 2, ठीक है, और ए तथा ए स्क्वायर बराबर ये भी दिया है के ए -2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, यही ना, के ए अब -2i। ए के स्थान पे लिखो क्या दिया है 3 - 2 और 4 - 2, ऐसे 3 - 2 4 - 2 ऐसे। के इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 - 2 4 - 2 ऐसे। 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1001। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × 3 और -2 × 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर 3 × -2 -2 × -2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किए, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ भी किए, 3 × -2 -2 × -2। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 × 3 -2 × 4, फिर 4 × -2 -2 × -2 ऐसे। तीन के 3 दूना -2 के 4 के -2 के। अब ये क्या है 2002, 3 दिखा 9 - 8, तो 9 से 8 निकला तो 1, 3 दूना 6 -6 -6 + 4, तो -6 + 4 क्या होगा -6 और +4 -2, 4 3 12, 12 से 8 निकला 4, 4 दूना 8 -8 -8 + 4 -4। अब ये क्या होगा 3 के -2 के 4 के -2 के। अब इसको संगत अवयवों को घटाना भी है ना, तो घटाए देते हैं। 3 के -2, ठीक है, -2 के -0, 4 के -0 -2 के -2 ऐसे। -1 -2 4 -4 ऐसे। 3 के -2 -2 के 4 के -2 के -2 ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे, संगत अवयवों की तुलना करोगे, तो तुलना करोगे तो क्या आएगा, तुलना करने पर
तो 1 बराबर 3 के -2, -2 बराबर -2 के, 4 बराबर 4 के, -4 बराबर -2 के -2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो इधर आएगा तो 1 + 2 = 3 के, -2 अपान -2 = के, 4 अपान 4 = के, -4 + 2 -2 के। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ से क्या होगा, -2 = -2 के, तो -2 अपान -2 = के, तो कट के की वैल्यू, के की वैल्यू यहाँ से भी एक आ रही है कि नहीं? यहाँ से काटोगे तो भी के की वैल्यू क्या आएगी, 1 = के। यहाँ भी देखो क्या होगा, 3 = 3 के, तो 3/3 = के। तो क्या आ गया, के की वैल्यू ईच कंडीशन में क्या आ रही है, 1 है ना। हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 1, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 1। क्या के का अभीष्ट मान क्या होगा, 1। लिखे? यस सर। एक क्वेश्चन ये है, यदि f(x) = आपके पास ये दिया है x² - 5x + 6, तो fa ज्ञात कीजिए, fa ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, जबकि a बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, 1 1 0 1 1 0, 2 - 3 4, 2 - 3 4, और 3 0 3 3 0 3। तो क्या निकालोगे, पहले f(x) = आपके पास है x² - 5x + 6, तो fa लिख दो यहाँ। तो क्या होगा, a² - 5, a के स्थान पे x लिख दो, यानी x के स्थान पे a लिख दो, ठीक है। अब किसी संख्या को आव्यूह में बदलना हो, जैसे संख्या 6 ना है, इसको आव्यूह में बदलता 6 गुना i कर दो, i क्या है, इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह, आव्यूह दिया गया, आव्यूह 3 कोट, 3/3 कोट, कहती इकाई आव्यूह भी 3/3 का लिखोगे यहाँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम अगले लाइन में लिख सकते हैं, a × a, और इसको 5a, और इसको क्या लिख सकते हैं, 6i। किसी संख्या में i का गुना कर देने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, 1 गुणे, ये तो जानते हैं ना क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पे 1 1 0, 2 - 3 4, 3 0 3, ऐसे 1 1 0, 2 - 3 4, 3 0 3, ऐसे -5, a की वैल्यू 1 1 0, 2 - 3 4, 3 0 3, +6, i की वैल्यू क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, 1 गुणे 1 1 गुणे 2 0 गुणे 3, पहली पंक्ति का गुणा, हाँ, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, 1 गुणे 1 1 गुणे -3 0 गुणे 0, फिर 1 गुणे 0 1 गुणे 4 और 0 गुणे 3, ये हुआ। फिर 2 गुणे 1 -3 गुणे 2 + 4 गुणे 3, फिर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 -3 गुणे -3 4 गुणे 0,
2 गुणे 0 माइनस 3 गुणे 4, 4 गुणे 3। ठीक है ना। अब तीसरी पंक्ति का पहले के साथ, तो 3 गुणे 1, 0 गुणे 2, अब 3 गुणे 3, 3 गुणे 1, 0 गुणे माइनस 3 और 3 गुणे 0, 3 गुणे 0, 0 गुणे 4 और 3 गुणे 3। एक 2 प्लस 0, 1 माइनस 3 प्लस 0, 0 4 0, 2 माइनस 6 प्लस 4 3 12, 2 माइनस तब 3 3 का 9 प्लस 0, 0 4 3 12 प्लस 4 3 12, 3 0 3 3 का 9, 3 0 0 0 0 9। तीन माइनस 2 4, 12 2 14, 14 से 6 निकल गया तो 8, 9 2 11, 0 9 3 12, 3 ये 9, ऐसे ना। इधर वाली स्टेप तो लिखे ही नहीं। 5 से पूरा हो जाएगा। हाँ 5 5 0, 5 दूना 10, 5 3 15 माइनस 15, 5 चौक 20, 5 3 15 0, 5 3 15, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ऐसे। ठीक है। 5 5 0, 10 माइनस 15 20, 15 0 15, ऐसे। ये क्या होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 5 5 0, 10 माइनस 15 20, 15 0 15, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ऐसे। अब इसको जोड़ दो। संगत अवयवों को जोड़ो घटा दो। 3 माइनस 5 प्लस 6, यही ना। संगत अवयवों को, पहला अवयव इसका लेंगे तो इसका भी पहला, इसका भी पहला। अब यहाँ चिन्ह माइनस लगा है, यहाँ प्लस, तो 3 माइनस 5 प्लस 6, 3 माइनस 5 प्लस 6, फिर माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 अब प्लस 0 30, फिर क्या लिखें 4 माइनस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस 0, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 अब प्लस 0। ठीक है। 11 माइनस माइनस 15, 11 माइनस माइनस 15 प्लस 6, 0 माइनस 20, 0 माइनस 20 और प्लस 0, 12 माइनस 15 और प्लस 0, 3 माइनस 0 प्लस 0, 9 माइनस 15 प्लस 6, यही ना। तो क्या आ जाएगा ये 6 3 9, 9 से 5 निकल गया तो 4, यही ना। माइनस 7, 4 माइनस 2, 11 15 26, 26 और 6, 26 और 6 34 या 32, माइनस 20,
-3, 3, 9 6 15, 15 से 15 निकल रहा 0, ये आ गया। ठीक है, ये इसका आ गया एफ ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये? एफ ए की। लिख लें। क्वेश्चन ये है, यदि ए बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, तो सिद्ध कीजिए a क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो पहले ए क्यूब निकाल लिया जाए, क्योंकि लंबा स्टेप रहेगा तो एक साथ साथ नहीं निकाल पाएंगे। पहले ए क्यूब निकाल लेते हैं ना, तो ए क्यूब निकालने के लिए स्क्वायर की जरूरत पड़वे करी, तो स्क्वायर भी निकल जाएगा। फिर इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो सब सुनना आना चाहिए, है ना। तो पहले ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए इंटू ए करो, तो ए क्या 1 0 2, कहीं भी एक स्टेप भी गलत हो गया तो नहीं आएगा 0, फिर तो गलत माना जाएगा आपका। ये नहीं कि क्वेश्चन किताब में एग्जाम में जो आएगा वो 100% सही रहेगा, ये नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ऐसे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ है ना, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 गुणे 2, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 0 0 गुणे 2 2 गुणे 0, फर्स्ट रो का तो 1 गुणे 1 2 0 गुणे 1 और 2 गुणे 3। अब 0 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 गुणे 1 2 गुणे 0 1 गुणे 2, इसका इसके साथ 0 गुणे 0 2 गुणे 2 1 गुणे 0, फिर क्या इसका इसके साथ, तो 0 गुणे 2 2 गुणे 1 1 गुणे 3, ऐसे। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 गुणे 1 0 गुणे 0 3 गुणे 2 2 गुणे 0 0 गुणे 2 3 गुणे 0 2 गुणे 2 0 गुणे 1 3 गुणे 3। एक और 4 5 होगा ना, 4 1 5, ये तो 0 हो गया। 2 और 3 दूना 6 6 2 8, ये 2 2 दूना 4 2 और 3 5 2 और 3 दूना 6 8 0 2 दूना 4 3 3 का 9 9 4 13, यही ना। ए स्क्वायर आपको आ गया, ए स्क्वायर की आगे ज़रूरत भी है। अब क्या निकालोगे? ए क्यूब। क्या निकालोगे? ए क्यूब। तो क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू ए। पाँच 0 8 2 4 5 8 0 13। आइए, आपको पता है क्या? 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1
इसमें क्या करोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो ये है तो क्या करोगे, 5 गुणे 1, 0 गुणे 0, 8 गुणे 2, ऐसे ना। पहली पंक्ति का दूसरे का 5 गुणे 0, 0 गुणे 2, 8 गुणे 0, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 0 गुणे 1, 8 गुणे 3। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ कर दिए। अब सेकंड रो का तीनों के साथ 2 गुणे 1, 4 गुणे 0, 5 गुणे 2। ठीक है, इसका फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। इसका सेकंड है 2 गुणे 0, 4 गुणे 2, 5 गुणे 0। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 2 गुणे 2, 4 गुणे 1, 5 गुणे 3। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 8 गुणे 1, 0 गुणे 0, 13 गुणे 2, 8 गुणे 0, 0 गुणे 2, 13 गुणे 0। ठीक है, फिर 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, 0 गुणे 1, 13 गुणे 3, ऐसे ये गुणा हो गया। देखो यहाँ 8 दूना 16 और 5 21, यहाँ सब, यहाँ 0 0 0 0, 5 दूना 10, 8 तिरिक 24, 24 10 34, 2 5 दूना 10, 10 2 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 8 और 8 15 23, 4 13 दूना 26, 8 26 34, 0 0 0 सिर्फ 0, 8 दूना 16 और 13 39, 39 16 55। किसकी वैल्यू है ये, ए क्यूब की। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिख ले इधर का। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i। ए क्यूब की वैल्यू जो निकाले हुए रख दो, ये वाली क्या वैल्यू आई है, 21 0 34, 21 0 34, 12 8 23, 12 8 और ये 23, 34 0 55, 34 0 55, ये आ गया। फिर क्या लिखोगे, 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ही चुके हो, ये है 508 24 5 8013, ऐसे ना। 7 इंटू ए की वैल्यू रखो, तो ए की वैल्यू आपको पता है 102 102 021 203 और प्लस 2 I 100 010 001। अब देखो 21 और माइनस 6 पंचे 30, 7 1 कम 7 प्लस 2, ये आ गया। फिर क्या लिखोगे, 0 माइनस 6 गुणे 0 तो 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, बहुत डायरेक्ट हुआ जा रहा है, आप लोगों को गलत ना हो जाए, है ना। थोड़ा सा और, 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, ऐसे हो गए ना। अब 6 का अंदर गुणा कर दो, तो 6 पंचे 30, 0 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 48, 0 6 13 6 78, यही ना। 7 का गुणा सबके साथ कर दो,
7 0 7 दूना 14 0 7 दूना 14 7 एकम 7 7 दूना 14 0 7 तिरिक 21 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ऐसे। अब संगत अवयवों को जोड़ो घटाओ, है ना। 21 माइनस 30 प्लस 7 अब प्लस 2, यही ना। फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरा अवयव 34 34 माइनस 48 अब प्लस 14 अब प्लस 0। ठीक है। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। 8 माइनस 24 माइनस प्लस 14 अब प्लस 2। ठीक है। 23 माइनस 30 अब प्लस 7 प्लस 0। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ठीक है ना। अब देखो सब अवयव 0 है। 0 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स। देखो ना यहाँ 21 और 9 30 30 माइनस 30 तो शून्य, ये तो शून्य है ही। 34 14 48 माइनस 48 तो शून्य। 12 12 तो शून्य। 14 2 16 8 24 माइनस 24 तो शून्य। 23 7 30 माइनस 30 तो शून्य। 34 14 48 माइनस 48 तो शून्य, शून्य है ही। 21 प्लस 2 प्लस 55 बराबर 78 माइनस 78 तो शून्य। ठीक है। तो आत हो गया। हाँ, राइट हैंड साइड अतः ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई का मान शून्य है। लिख ले। अब देखो नोट लिख लो। यदि परिवर्त आव्यूह हो, परिवर्त आव्यूह हो, एक शब्द आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। माना ए इज इक्वल टू ए बी और सी और डी कोई आव्यूह है। माना ए इज इक्वल टू ए बी सी डी कोई आव्यूह है, तो ए के परिवर्त आव्यूह को, परिवर्त आव्यूह को ए डैश से, ए डैश या ए के ऊपर टी लिख देते हैं, ए का ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं। कैसे? ए डैश लिखना है तो क्या करोगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। देखो पंक्ति के अवयव क्या है, ए बी न है, तो उनको स्तंभ में लिख दो तब ए बी। और ये पंक्ति के अवयव सी डी है तो स्तंभ में लिख दो सी डी। पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होगा उस दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको ए डैश अथवा ए टी से डिनोट करने की परंपरा, ए टी से अथवा ए डैश से डिनोट करने की परंपरा है। ठीक है, लिख लिए।
इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए डैश प्लस ए बराबर आई। ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो थीटा का मान क्या होगा? तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? ए डैश का मतलब जानते हो? ए लिखो पहले। ए की वैल्यू क्या है? साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा ये साइन थीटा, मैट्रिक्स बना के यहाँ पे डैश लगा दो, यहाँ पे है ना। ए के स्थान पे यही साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा साइन थीटा, तो इसमें डैश ना लगाओ। और यहाँ आई का मतलब जानते हो? इकाई आव्यूह 1 0 0 1। तब क्या करोगे? डैश लगा है तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे, तो डैश हट जाएगा। तो क्या आएगा? पंक्ति के अवयव हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो इसको कम स्तंभ में लिख दिए माइनस कास थीटा, ये कास थीटा और साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा और ये साइन थीटा, 1 0 0 1 ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कास थीटा माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, वन 0 0 1। अब ये क्या लिख दोगे? साइन 2 साइन थीटा हो गया ना, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 साइन थीटा हो गया, यही ना, 1 0 0 1। तो तुलना कर लो, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 साइन 60, साइन 30 का मान होता है 1/2 के नहीं। थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30 डिग्री को क्या बोल सकते हो? π/180, 30 छक्का, थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ठीक है। एक्स ज्ञात की, इसमें और क्वेश्चन है। यदि ए बराबर क्या है? 2 3 0 1 और बी बराबर क्या है? 2 3 4 2 1। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। उल्टे क्रम से नहीं रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। और एक क्या है, ए डैश का डैश बराबर ए है, ए डैश का डैश एक बार और कर दे तो वह ए फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नंबर फर्स्ट ए प्लस बी का डैश निकालते हैं ना, तो पहले ए को लिखो अभी, अब 2 3 0 1, अब बी के 2 3 4 2 1, इसमें डैश भी लगाना है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, संगत 2 3 2 3 प्लस 4 0 प्लस 2 1 प्लस 1, और इसका क्या होगा डैश, तो होगा 5 7 2 2 का डैश, डैश लगाने से पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, है ना। तो क्या आएगा 5 7 2 2 ऐसे, ए प्लस बी का होल डैश आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, ए डैश प्लस बी डैश 2 3 0 1 का डैश, और ये क्या होगा 3 4 2 1 इसका डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो 2 3 0 1 3 4 2 1 2 प्लस 3 0 प्लस 2 3 प्लस 4 1 प्लस 1 5 2 7 2। तो एक इसका मान आया ए डैश प्लस बी डैश का, इक्वेशन सेकंड। तो ए को बाद 2 से देख लो ना, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश, प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करोगे, ए और माइनस बी का अंतर करके फिर डैश लगा दोगे, फिर ए डैश बी डैश कर लोगे। पहले ए और बी का डैश देखो, ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसका डैश करना, उसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना, फिर बी डैश निकाल लो, ए डैश निकाल के फिर बी डैश ए डैश का गुना करो, इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों सेम वैल्यू रहेगी। ए डैश किया हो उसका एक बार और डैश का, तो फिर से रो को पंक्ति को स्तंभ में बदल दोगे, तो वही आप भी फिर से आ जाएगा। घर में करने की कोशिश करना, कल फिर आगे बताएंगे।